नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की खबर के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी सिर्फ सफेद बर्फ की चादर से तमाम पहाड़ जो है वो ढके हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कश्मीर से बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने आई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने। देखें हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कैसे सफेद चादर से तमाम जो इमारतें वो ढकी हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो उत्तराखंड में भी जमकर बर्फबारी यहां पर हो रही है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें जहां पर जो वाहन खड़े हैं वो बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार श्रीनगर में भी जो भारी बर्फबारी है वो हो रही है। देखिए जो पर्यटक है वो यहां पर पहुंचे किस तरीके से इस मौसम का, इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम होता है ये पर्यटन के लिहाज से भी बेहद खास हो जाता है। तमाम पर्यटक जो है वो जाते हैं, मौसम का लुत्फ उठाते हैं, आनंद लेते हैं इस बर्फबारी का। और देखिए यही तस्वीरें जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इस वक्त जो हिमाचल प्रदेश की वादियां हैं, देखिए कितनी खूबसूरत नजारा ये नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि तमाम वादियां, तमाम घर, तमाम इमारतें, सड़क चौराहे सब कुछ इस वक्त सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर सब जगह बर्फबारी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन लोग लुत्फ उठाते नजर आए। सुनिए लोगों ने क्या कहा। स्नोफॉल बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम स्वर्ग जैसा लग रहा है। सुबह हम जब आए थे सब पूरा ड्राई था, पूरा ब्राउन ब्राउन हो रखा था, और सुबह उठ के देखा कि स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग सब बाहर निकले और झील बहुत अच्छी लग रही है, सारे पेड़ सफेद हो गए हैं, चारों तरफ सफेद ही सफेद दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। नहीं, कश्मीर में हमारा पहला एक्सपीरियंस था, बाकी हिमाचल उत्तराखंड में स्नोफॉल देखा है हमने, लेकिन इतना स्केल का और इतना ज्यादा स्नोफॉल अभी देखा है पहली बार है। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। हम लोग ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा स्नोफॉल होगी, बट आज मतलब पूरा जर्नी हमारा वो हो गया, क्या कहते हैं, सफल हो गया एक तरह से। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। सुबह हम 5:30 बजे उठे। 5:30 बजे उठ के एकदम जब विंडो ओपन किया सब वाइट था, और उसके बाद बढ़ती गई स्नो बढ़ती गई। स्नोफॉल बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन एक। जी मैं हर साल आती हूँ, समर्स में भी और विंटर्स में भी, फैमिली के साथ आती हूँ। अब तो मैं खास तौर पे यात्रा के लिए आई हूँ। नहीं, अब तो बहुत कम है। पहले तो बहुत स्नो गिरती थी, अब तो कम है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। This is amazing because this is the first time we are here, and when we wake up this morning and we see the snowfall, this is a really amazing. तो बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज किया जा रहा है। लगातार बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सीधा श्रीनगर से रवि सराफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल वहां पर कैसा मौसम का मिजाज आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बर्फबारी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, लेकिन ये जो बढ़ती ठंड है, बर्फबारी है, कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। बिल्कुल निदा, देखिए बहुत ये कहा जाए कि बर्फबारी जो है कल देर रात 2 बजे से ही हो रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए जो यहाँ पर गाड़ी जो पार्किंग में खड़ी है, इस पर आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी चादर जो है बर्फ की इस पे लगी हुई है। तो इस तरह से लगातार दोपहर कल देर रात 2 बजे से लगातार जिस तरह से बर्फबारी है, उसके बाद कश्मीर का जो पूरे जो सूरत हाल है वो बदल चुका है। सड़क की अगर आपको दिखाएंगे तो सड़क पर भी मोटा लेयर जो है वो बर्फ का जमा हो चुका है। और एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का भी है यहाँ पर शेरे कश्मीर ग्राउंड में, जहाँ पर राहुल गांधी को पहुँचना है और सभा को संबोधित करना है, और भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ कार्यक्रम है और उनसे बातचीत करते हैं। मीम साहब, क्या कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियाँ अभी तक हो चुकी है? तैयारियां सब मुकम्मल हैं, लेकिन आपने देखा कि रात से बर्फ़ पड़ रही है, और बर्फ़ पड़ने की वजह से जगह जगह पर ट्रैफिक जैम हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे VIPs एंड VVIPs हैं, उनकी गाड़ियां भी बहुत सी जगहों पर सिक्योरिटी की वजह से दिखा करके उनको रोका गया है। ये शिकायत अभी मुझको मिली है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कार्यक्रम चलेगा,
जितनी भी बर्फ़ पड़े, कितना भी कुछ अगर आपके नेताओं को ही रोक दिया जाएगा तो कार्यक्रम कैसे होगा? रोकने के बाद देखिए मुझे शिकायत मिली है सिक्योरिटी वाले मूवमेंट में परेशानी कर रहे हैं। बता रहे हैं कि मूवमेंट में सिक्योरिटी जो है, जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो परेशानी कर रहे हैं, पर हालांकि मतलब कुल मिलाकर के वो कहा जा परेशानी सकता है रवि कि एक तरफ तो इतना ठंडा मौसम जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में, लेकिन सियासत का पारा जो है वो हाई है, वो गर्म है वहां पर लगातार। बिल्कुल, देखिए सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो हैं कश्मीर में ही मौजूद हैं और कार्यक्रम शेर ग्राउंड कश्मीर में होना है, जहां पर लोगों को बुलाया गया है, पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है, विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया गया है। पर जो बर्फबारी हो रही है उससे ये कहा जाए कि कार्यक्रम थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि लगातार बर्फ जिस तरीके से हो रहा है। और आसिफ इकबाल हमारे जो न्यूज एडिटर हैं वो भी इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं और इनसे जानते हैं जो बर्फबारी हो रही है और बड़ा एक कार्यक्रम राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, आपको लगता है कि इससे दिक्कतें हो सकती है? हालांकि मीम अफजल का कहना है कि रोका जा रहा है इनके नेताओं को। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि ये किसी कारणवश नहीं रोका जा रहा है, कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है, बल्कि ये मौसम देखिए और जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जहां आप खड़े हैं वहां अगर बर्फ़ की इतनी बड़ी लेयर जमी हुई है, वो तो ओपन ग्राउंड है जहां पे जो हमारी जानकारी है कि जो अभी और हम लोग कुछ दूर पे हैं, कुछ दूर के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। कोशिश हमारी है कि हम ग्राउंड में पहुंचे और ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि ओपन ग्राउंड है, वहाँ भी बर्फ़ की बहुत मोटी परत जमी हुई है और उस मोटी परत को हटाने का काम भी सरकार कर रही है। बहुत खूबसूरत नजारा, रवि, जिस बहुत तरीके से जो कांग्रेसी है, रवि मैं चाहूंगी एक बार जरा आशिफ जी से आप पूछिए कि जो कांग्रेसी हैं वो इस बर्फबारी को कुदरत की रहमत बता रहे हैं कि देखिए आज हमारा समापन समारोह है तो कुदरत भी हमारे साथ है और लिहाजा यही वजह है कि आज यहाँ पर श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। आप समझिए कि वो कांग्रेस के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। मौसम तो वाकई बहुत खुशनुमा हो गया है, लेकिन इस मौसम के खुशनुमा होने से तमाम परेशानियां कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हो गई हैं। मीरा का एक सवाल है कि बहुत खूबसूरत मौसम हो गया, तो ये कहा जाए कि जो वादियां हैं और फिर जो मौसम है वो जो है सहयोग कांग्रेस पार्टी को भी दे रही है इस तरह की खूबसूरती से? रवि, आपको लग रहा है? देखिए बिल्कुल निदा का सवाल बहुत लाजमी है और इस वक्त मौसम को देखकर ये सवाल पूछना भी बहुत लाजमी था, लेकिन एक बात समझना होगा, इससे परेशानियां जो हैं वो खड़ी हो रही हैं। ये वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा है और इस नज़ारे के लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, सैलानी यहाँ पहुँचते हैं, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं उनको। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि आज कांग्रेस के लिए खासतौर पे ये भारत जोड़ो यात्रा जिसकी बड़ी तैयारी कर रखी है कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए कहीं ना कहीं से मुश्किलें पैदा हो रही है। आप देखिए सड़कों पर लेयर देखिए, बर्फ़ का लेयर दिखाइए। मैं कोशिश करूँगा गोपाल जो हमारे कैमरा मैन है जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं और लगातार रवि आप भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो दिखाने की एक जद्दोजहद है। इस बारिश पे बहुत संभल के चलना भी होगा क्योंकि ये स्किड भी करता है बहुत तेज़ी से, तो ये भी ध्यान रखना होगा। हम तमाम लोगों को अपना भी ख्याल रखना होगा क्योंकि हम तभी हम तमाम चीज़ों की दिखा सकते हैं, चप्पे चप्पे खबर दिखा सकते हैं जब आप खुद सुरक्षित रहें। तो आप समझिए कि इस तरीके की चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत है। देखिए आपके बाल पे ये बर्फ़ की लेयर जमने लगी, आपके चेहरे भी, और ख़ासतौर पे आपकी दाढ़ियाँ हैं तो आपके चेहरे उस पर भी जम रहे हैं। लेकिन ये बात समझ सकते हैं कि यही परेशानी कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी होने वाली है क्योंकि सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। आप कह सकते हैं कि वो कह सकती है कि हम कैसे आपके लिए इंतजाम करें, हम कैसे सड़कों खाली करें, कैसे हम जाने दें, क्योंकि बर्फ का पूरा एक लेयर है, एक चादर पूरा ढका हुआ है। ऐसे में ड्राइव करना ड्राइवर के लिए भी, गाड़ियों के लिए भी, और वीआईपी मूवमेंट है तो जाहिर सी बात है। बहुत जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है रवि कि अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बर्फ का लेयर है ना उस पर गाड़ियाँ भी स्कैट करती हैं। आपको ये गोपाल एक बार जरूर ये दिखाइए क्योंकि देखिए हम बारीकी से दिखा रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। टीम साफ तौर पे है कि हम अगर न्यूज़ इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है तो वो ये दिखाने के लिए पहुँची है कि पूरी स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए हम ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, यहाँ भी तमाम परेशानियों को झेलते हुए, क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वो इसकी आदत नहीं है हमें, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये बात सही है कि इसके लिए बहुत खर्च करने पड़ते हैं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इसको एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन उनका साधन और उनका संसाधन अलग होता है। वो जो उनके व्यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं, जो उनका ध्येय होता है वो अलग होता है। आज तो ध्येय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए था और कल कांग्रेस पार्टी को ये मौका भी मिला, कल कांग्रेस पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। लेकिन आज जिसकी तैयारी लंबे समय से चली आ रही है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल जब आपको याद होगा जब रजनी पाटिल ने ये बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कन्याकुमारी में ही कहा था कि श्रीनगर में जब अंजाम तक पहुँचेगा, आगाज़ से अंजाम तक, तो देखने वाली बात होगी और बहुत एक लंबी तरीके से हम लोग एक इतिहास रचने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद सोचिए, देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता भी हैं। अमरीश, ये बताइए क्या कुछ तैयारी है, आप आ रहे होंगे ग्राउंड से? ग्राउंड की तैयारी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीर खुले दिलों से आवाम यहाँ स्वागत कर रही है, प्रकृति भी इस यात्रा का खुले दिल से स्वागत कर रही है। इस मौसम में
पूरी तैयारी है। बाकी आप ये भी कह रहे थे कि आंधी और तूफान नहीं रुकेगा ये गांधी। आपको लगा रुका वो गांधी? एक गांधी धोती में पूरा देश और दुनिया घूम दिया था, दूसरे गांधी ने एक टी शर्ट में पूरा देश घूम दिया। टी शर्ट में रहेंगे राहुल गांधी। अरे देखिए जी सब रवि कुछ वक्त रवि बताएगा। ये बहुत हो बड़ा रही है सब सवाल है। कुछ। देखिए अभी तक हमने देखा कि राहुल गांधी ने जैकेट का सहारा नहीं लिया, लेकिन आज का जो मौसम है और आप दोनों वहां मौजूद हैं आसिफ जी और आप, तो ऐसे में क्या लग रहा है आज जब राहुल गांधी सामने आएंगे तो आज वो किसी गर्म कपड़े का सहारा लेंगे या फिर आज भी सफेद चादर बर्फ की बिछी हुई है और उसी सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आपने जोश देख लिया। क्या वो कह रहे थे कि ये गांधी जो है रुकने वाला नहीं है। तो ये कहा जाए कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार टी शर्ट पे ही चल रहे हैं वो तस्वीर आज भी देखने को मिली। हालांकि कश्मीर में हवा ज्यादा तेज चल रही थी तो राहुल गांधी ने टोपी लगा लिया था। आसिफ इकबाल भी हैं, वो भी टोपी लगाए हुए, मफलर भी रखे हुए। आपको ठंड कितना लग रहा है? ठंड बहुत लग रहा है रवि। और एक बात समझिए, मैंने साफ तौर पे कहा कि इसकी आदत नहीं है हम लोग को। आप ये देखिए, ये स्कॉर्पियो है लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है क्योंकि यहाँ के हिसाब से वो चीज़ें हैं, यहाँ के हिसाब से चीज़ें मेंटेन हैं। आप ये तरीका अगर आप बिहार में, यूपी में, दिल्ली में अगर आप करें तो लोग आपको मतलब अजीब से तरीके से देखेंगे। अब आप सोचिए इतनी सारी चीज़ें हमने तैयारी कर रखी है फिर भी हम लोगों को किस तरीके से झेलना पड़ रहा है, ये बात आप भी समझ रहे हैं। आपने भी आईडी पकड़ रखी है लेकिन आपको भी पता है कि कितने ठंड हो रहे हैं आप। लेकिन साफ तौर पे देखिए, हम ये इसलिए हम ये बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त का जो ग्राउंड रिपोर्ट है ना, ये जानना बेहद ज़रूरी है। अगर कांग्रेस की रैली अगर कैंसिल भी होती है, अगर अभी तक तो फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं कैंसिल होगी, लेकिन अगर कैंसिल भी होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि ये बर्फबारी। और ये समझिए एक रात से शुरू है। आपको याद होगा कि जब रात में हम लोगों ने वहाँ से प्रोग्राम खत्म करके हम पहुँचे तो उस वक्त भी हल्की बारिश हो गई थी। अब देखिए ना, कारों पर जिस तरीके से ये लेयरिंग है, ये अपने आप में रवि बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। और अब मैं गोपाल को कहूंगा, गोपाल एक ये दिखाइए, ये एक तरीके से आप कहते हैं छोटा मोटा नाला है ये, लेकिन ये देखिए बर्फ की वजह से किस तरह से जम गया है कि यहाँ पे आप मतलब आपको पानी की एक बूंद आपको नहीं दिखाई दे रही है और सिर्फ व्हाइट लेयरिंग, मतलब बर्फीला तूफान आप कह सकते हैं, बर्फीला रास्ता कह सकते हैं, आप इसको जो नाम देना चाहें दे लीजिए। अच्छा, संगठन के लिहाज से एक सवाल ये भी है, आपको लगता है कि ये यात्रा राहुल गांधी ने चलाया है, जो संगठन टूट रहा था, चरमरा रहा था कांग्रेस पार्टी का, एक के बाद एक नेता टूट रहे थे, हालांकि इस बीच भी टूटे हैं, जिस प्रदेश में गए, पंजाब में गए तो पंजाब के नेता, जम्मू कश्मीर पहुंचे तो जम्मू कश्मीर के नेता, आपको लगता है कि इस यात्रा से संगठन को बल मिलेगा या संजीवनी संगठन के लिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए यात्रा साबित होगी राहुल गांधी? जो सवाल है रवि, क्योंकि खुद आप देखिए बहुत सालों से आप कांग्रेस देख रहे हैं, तमाम कांग्रेस के आप नीतिगत जो बदलाव होते हैं उसमें आप रहते हैं, आप तमाम चीज़ों को जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं और हम लोग तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। और एक बात समझिए रवि, होता क्या है कि जब कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी सब में नहीं होती है, लीडरशिप क्वालिटी वो आपको अर्न करना पड़ता है, आपको उसको बनाना पड़ता है, आपको अपनी चीज़ों को दिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लोग आपको एक्सेप्ट करें इस लायक आपको बनना पड़ता है। जैसे आज हम एग्जाम्पल देते हैं, हिंदुस्तान में अगर लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो नरेंद्र मोदी में है वो बात। नरेंद्र मोदी भी अस्त व्यस्त चीज़ों को आप समझ सकते हैं। 2014 से पहले अगर बीजेपी की ही बात कर लें तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ चेंजेस थे, बहुत सारे उठक पटक थे, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी बनते हैं तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बने, बल्कि उन्होंने ये भी साबित किया कि मैं लीडर हूँ और पार्टी पे भी मेरा कमांड वैसे ही होगा। राहुल गांधी के साथ भी यही कोशिशें जारी थी, क्योंकि बार बार ये तो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा ने राहुल गांधी को एस्टैब्लिश लीडर तो जरूर बना दिया। और खास तौर पर अभी आपने भी देखा, आप कन्याकुमारी में भी थे और आज श्रीनगर में भी आप हैं, कि राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज बदला है, आप राहुल गांधी का जेस्चर बदला है, राहुल गांधी के बात करने के तरीके बदले हैं। आप जरा सोचिए ना, उस राहुल गांधी को याद कीजिए जब कन्याकुमारी में वो एकदम क्लीन शेप में थे और वो जाते हैं, नारियल उठाते हैं, डाब सीरियसनेस आ चुका है राहुल गांधी, सीरियसनेस है। आपने कल सवालों का देखा, जिस तरह से पत्रकारों ने सवालों के बौछार उन पे किए, वो बिना घबराए। सबसे इंटरेस्टेड सवाल तो वो था जिस पर वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि ये बताइए, ये यात्रा तो खत्म कर लिया आपने, क्या अगली यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़े हंसते हुए अंदाज में कहा, जबकि वो चाहते तो ये कह सकते थे कि बिल्कुल मैं अभी तुरंत तैयार हो जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। नहीं, उन्होंने बताया, वास्तविकता बताई कि देखिए अभी तो हमने इतने लंबी दूरी तय की है, हमें कुछ वक्त दीजिए, तमाम चीज़ों को हम टेक्निकली समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और आपने तो खुद कन्याकुमारी में ये देखा था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर पहुंचने तक राहुल गांधी के जेस्चर को आप ऐसे 90 डिग्री पे आप घुमा के देख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि इसी वजह से आज लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई है।
तभी आज तमाम लोग उनको लीडर मान रहे हैं। और कल आपने देखा होगा कि बहुत दिनों के बाद जो कल बैठक थी उसमें तमाम G23 भारत के जोड़ो गुट के भी यात्रा को का जो मकसद था वो दरअसल रवि यही था कि कैसे भी करके भारत को जोड़ा जाए, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये भी आरोप लगे कि देखिए यहीं से अगर हम बात कर लें यहाँ पर जो जहाँ पर आप अभी खड़े हैं जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ के बड़े लीडर ने अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा और छोड़ने के बाद वो एकदम अलग थलग हो गए। तो सवाल ये है कि पूरे भारत को जोड़ ले जो कांग्रेस पार्टी चली है, तो गुलाम नबी आजाद का जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ऐसे में सबसे पहले जोड़ने की कोशिश अपनी ही पार्टी के लोगों को क्यों नहीं की जा रही? गुलाम नबी आजाद यहीं से आते हैं, उन्होंने ये भी कुछ वक्त पहले कांग्रेस का साथ छोड़ा है। जी बिल्कुल, नीदा का एक सवाल है जो हम लोग जिक्र कर रहे थे जिस बात का कि यात्रा चलती गई, प्रदेशों से नेता भी टूटते गए, कार्यकर्ताओं में हालांकि बल आया, लोगों ने राहुल गांधी से मुलाकात किया। जिस घाटी में हम लोग हैं, कश्मीर जो जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर हैं, यहाँ के भी बड़े नेता हैं गुलाम नबी आजाद। पार्टी के लंबे वक्त तक गांधी परिवार के साथ वो काम करते रहे, बहुत भरोसेमंद, बहुत करीबी माने गए। वो पार्टी छोड़कर चले गए, कश्मीर में इस वक्त यात्रा है। बिल्कुल, कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए, और आपको लगता है कि जब भारत जोड़ने की बात हो रही है तो गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को भी जोड़ने की बात करनी चाहिए थी? बहुत वाजिब सवाल है रवि, और मैं आपको बताऊं कि आपको भी याद होगा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। देखिए एक बात समझिए, नेता, मैंने कहा ना कि नेता जब अगर वो पावरफुल होता है, जब उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, तो अपने आप कई तरह की शिकायत भी उनसे दूर होने लगते हैं। आज के डेट में राहुल गांधी को आप देखिए, वो श्रीनगर में मौजूद थे, तमाम पत्रकारों ने सवाल किए, एक सवाल भी गुलाम नबी आजाद पे सवाल नहीं हुआ था। आपने ध्यान दिया होगा, आप याद कीजिए कि राहुल गांधी से जब जम्मू में एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बड़े हंसते हुए अंदाज में कहा था कि उनकी पार्टी के तमाम लीडर मेरे यहाँ डेस्क पे बैठे हुए, और मैं अगर किसी तरह की कोई परेशानी हुई होगी, अनजाने में उनका दिल दुखा होगा, तो मैं गुलाम नबी आजाद जी से माफी मांगता हूं। ये बात राहुल गांधी की थी। आप सोचिए कि राहुल गांधी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, राहुल गांधी ने तो ये कह दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और एक बात बताऊं आपको, एक बात और समझनी होगी, कहीं ना कहीं से ये बर्फ जो जमी थी ना, वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस और खासतौर पर गुलाम नबी आजाद वर्सेज राहुल गांधी में थोड़ी पसीजती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप पूरे यात्रा के दरमियान एक बयान भी गुलाम नबी आजाद का आप नहीं दिखा सकते हैं जो उन्होंने कहा हो कि ये यात्रा बेकार है, ये यात्रा अच्छा नहीं है, राहुल गांधी को यात्रा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, चलिए रवि मौसम पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छा मौसम वहां पर है और आप दोनों बेशक वहां पर कवर करने के लिए गए हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मजे आप लोगों को भी आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में हर कोई जाना चाहता है, देखना चाहता है, कवर करना चाहता है। रवि, मेरा एक सवाल है, जरा आशिफ से पूछिए कि ये जो मौसम है जिसे कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये कुदरत हमारा साथ दे रही है, लेकिन कहीं ये मौसम बाधा तो नहीं बन जाएगा? कुदरत बाधा तो नहीं डाली, रोडे तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि रोड को क्लियर कराना एक बड़ा टास्क हो जाएगा। बिल्कुल नीदा, देखिए बहुत वाजिब सवाल है आपका, और एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने भी, क्योंकि सारे वीआईपी हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री, सांसद, उनको सुरक्षित जगह तक लेकर जाना एक प्रशासन के सामने चुनौती होती है, क्योंकि गाड़ियां स्केट कर सकती है, और जब प्रोटोकॉल की गाड़ियां चलती है तो काफी रफ्तार में चलती है, सारे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, तो ऐसे में अपने वीआईपी को सुरक्षित स्थान तक लेकर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती तो प्रशासन के सामने इस वक्त खड़ी है। पर देखना होगा कि प्रशासन, क्योंकि लगातार देखिए बर्फबारी हो रही है, जब कश्मीर हो या कहीं भी घाटी हो, जब बर्फबारी समाप्त हो जाती है तब ये काम शुरू किया जाता है, बर्फ को हटाने का, चीजों को सही तरीके से करने का। पर अभी देर रात से मैंने पता चला कि 2 बजे रात से लगातार बर्फबारी हो रही, तो प्रशासन के सामने तो एक चुनौती ही क्यों आसिफ जी, प्रशासन के सामने तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, सारे वीआईपी, उनके सिक्योरिटी, फिर उनके प्रोटोकॉल और सुरक्षित स्थान तक उनको लेकर जाना। निश्चित तौर पर रवि, इसीलिए देखिए आप यहाँ से जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहीं से कुछ दूरी पर स्टेडियम है, और वहाँ आप गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, गाड़ियाँ वहाँ नहीं जाने दे रही हैं, क्योंकि देखिए रीज़न यही है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी में लापरवाही बढ़ती जा रही है। अब जरा सोचिए कि जब सिक्योरिटी में लापरवाही का इल्जाम आपने खुद ही लगाया है, आपने खुद ही कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं से चुस्त दुरुस्त नहीं है, उस वक्त अगर कुछ भी छोटा भी, मतलब ऐसा भगवान न करे कि ऐसी चीजें हों, लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो सीधे सारा ठीकरा प्रशासन पे फोड़ा जाएगा। और साफ तौर पे है कि प्रशासन की भी नींद उड़ी हुई है, रात से प्रशासन के लोग, तमाम लोग जो है वो सड़कों पर है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर थोड़ी भी गलतियां हो गई, चूक हो गई, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए सिक्योरिटी के भी इंतजाम भी उन्होंने चाक चौबंद कर रखे हैं,
और अब ये सिक्योरिटी के साथ साथ जो ये बर्फबारी हो गई, ये एक नई मुसीबत खड़ी ट्राई कर करने के लिहाज से तो बर्फ बहुत अच्छा है, पर अगर आपको काफी देर तक अगर खड़ा रहना पड़े, अगर सिक्योरिटी पर्सन को खड़ा रहना पड़ जाए तो उनको भी काफी दिक्कत हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ भी समझ सकते हैं। देखिए, आप भी पहले तो एंजॉय कर रहे थे, आपके चेहरे की रौनक दिख रही है कि आप बहुत एंजॉयमेंट में थे जब आपने शुरुआत किया, लेकिन जब 15-20 मिनट पार होते गए तो आपको भी परेशानियों का जूते सामना भी हम लोगों के गीले होने लगे। बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद सोचिए, गोपाल और मनीष जो है लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए पकड़ लेता हूँ, आप कम से कम अपने हाथ को ठीक कर लीजिए, क्योंकि साफ तौर पे है कि जिस तरीके के हालात हैं वो साफ तौर पे ये मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। देखिए, एंजॉयमेंट करने के लिए फिर आप उस तरीके से आते हैं, आप वैसी तैयारियां करके आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने मित्र बंधु के साथ आते हैं, तो वो आप करते हैं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं हम, कांग्रेस पार्टी की रैली की बात कर रहे हैं और उसकी तैयारियों की बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से इस वक्त बहुत चुनौतियां हैं रवि, क्योंकि साफ तौर पे माना जाए कि सरकार इस वक्त लगातार इसी ही कोशिश में है कि किसी भी तरीके से बर्फ हटाया जाए। लेकिन कैसे आप हटाएंगे? आप हटाएंगे तब जब बर्फबारी रुकेगी। यहाँ बर्फबारी, अब देखिए फ्लो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इसके फ्लो को अगर देखें गोपाल, एक बार मैं कोशिश करूंगा कि हमारे स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं, चाहे निदा हो या और भी लोग हों, वो देखें, और खास तौर पे जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखें, हमारे जो ऑडियंस है वो देखें कि अभी हालात किस तरीके के हैं। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, हम लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि कोई भी खबर, नहीं गोपाल उधर मत जाइए, उधर पीछे आपका पैरिस कट करेगा, आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, क्योंकि परेशानियां ऐसी ना हो, दुश्गवार ना हो जाए कि हमें कवर करने भी मुश्किल हो। तो साफ तौर पे आप समझ लीजिए कि किस तरीके की दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं। और निदा, आप समझ सकती हैं कि ये एंजॉयमेंट के लिए, खुशियां मनाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, घूमने के लिए तो ये मौसम बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी की रैली के हिसाब से बात करें तो कांग्रेस की रैली के लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की रैली के लिहाज से बेहद जरूरी है ये तस्वीरें। लेकिन अगर आप इस लिहाज से हम लोगों को, जो हम ये स्टूडियो में मौजूद हैं, आउटपुट के लोग हो, पीसीआर की टीम हो या हम एंकर्स की टीम हो, हम बिल्कुल नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि हम सबका भी मन कर रहा है वहां पर आने का, इस मौसम को एंजॉय करने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ और रवि हमसे बातचीत करने के लिए और वहां से हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सदन सीएम मैं पूछूंगा मैं सवाल, और मैं शुद्ध हूं या नहीं ये सवाल मैं पूछूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पूछूंगा ये सवाल सदन में, सीएम से मैं ये सवाल पूछूंगा कि मैं शूद्र हूं या फिर नहीं हूं। तो ये यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जब मैं जाऊंगा सदन में तो मैं सीएम से ये सवाल पूछूंगा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।